मम्मी, इतनी सारी बुक रख के क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर हिंदी साहित्य के नोट्स तैयार कर रही हूँ। हिंदी साहित्य की ऐसी नोट्स जो सरल हों और पढ़ने में बहुत ही आसान हो और उनमें से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। और ये नोट्स हैं, देखो ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने कभी मूल किताब से बनाए थे, है ना। ये जैसे कि इसमें मेरा अलग अलग नोट्स हैं, अलग अलग युग के, अलग अलग काल के मैंने अलग अलग नोट्स बना के रखे हुए हैं, इसलिए मुझे इन सबको रखना पड़ता है ना। इसके बाद ये नोट्स हैं, पहले मैं इनको यहाँ पर कॉपी पर लिख रही हूँ। एक ये देखो मोटा रजिस्टर मैंने लिया हुआ है ताकि मैं इसमें सबको लिख सकूं, कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं। ये रामचंद्र शुक्ल जी की बुक भी है और भी मेरे पास 2-3 बुक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक है गद्य काव्य के लिए। तो अलग अलग बुक मैंने इसलिए रखी हुई हैं ताकि आपका कोई भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना ना रहे। अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए फ़ायदा हो जाए जिनके पास टाइम कम है और वो किसी परीक्षा को निकालना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कहीं पर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं हो। क्योंकि मेरे पास जब बहुत सारा टाइम था तो मैंने कई किताबों से इन जो देखो अलग अलग, एक बार दिखाओ, इनको देख सकते हो आप यहाँ पर। ये है मेरे अलग अलग जो युग हैं उनकी ये बनी हुई हैं। जैसे इसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, ये सारी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना। ये सारे नोट्स हैं और इनको मुझे एक जगह पर लिख करके, क्योंकि बुक में भी से भी जैसे मैंने मान लीजिए एक टॉपिक ले लिया आपका भक्ति काल या आदि काल, या फिर कोई भी मैं एक लेखक को लिख रही हूँ तो वो लेखक का कोई भी चीज़ आपसे छूटे नहीं, है ना। कोई भी बुक आपको दूसरी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बस इसलिए मैं ये सारी बुक रख करके उनको कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि। और ये नोट्स हैं, बहुत जल्द ये प्रिंटेड होने वाले हैं। मैं इनको जैसे ही फटाफट से इसमें टाइप कर दूंगी। आधा वर्क मेरा हो चुका है, बस थोड़ा बहुत बाकी है। और ये नोट्स अगर कोई भी बच्चा घर बैठे चाहता है कि उनको घर बैठे कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में ये नोट्स चाहिए हिंदी साहित्य के, और वो भी कम प्राइस पर, बहुत ज़्यादा प्राइस पर नहीं, कोशिश करूंगी कि पूरे यूट्यूब पर सबसे कम प्राइस में मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, जितने में मेरा काम भी चल जाए और बच्चों का भी, है ना, और आपका टाइम भी बच जाए, तो आपको मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सारे इसीलिए मैंने, और ये देखो ये जो मेरी नोटबुक है ये थोड़ी फट भी गई है, क्योंकि ऐसी 2-3 नोटबुक और हैं जो आदिकाल की मैंने ली नहीं है, आदिकाल भक्ति काल की, है ना। और इसमें हाईलाइट भी मैंने कर रखे हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि इनमें से भी मैं हाईलाइट करके निकाल लेती थी। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट्स हैं। और जहाँ पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स अगर आपको 4-5 हज़ार में यही नोट्स देंगे, या फिर आप हिंदी साहित्य अगर कहीं से भी पढ़ेंगे तो बहुत महंगा पड़ता है, बच्चे कोचिंग लेते हैं, बहुत महंगा पड़ता है। और ये आसानी से बच्चा याद कर सकता है, वो थोड़े अच्छे फॉन्ट में, और अच्छे, ऐसा नहीं लगे उनको कि वो एक किसी बुक को पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो जैसे हिंदी ये साहित्य की बुक है, रामचंद्र शुक्ल जी की सभी बुक ऐसी हैं, तो इनमें बहुत छोटा फॉन्ट होता है और बच्चों को पढ़ने में दिक्कत भी होती है, काफ़ी समय तक उन्हें याद नहीं होती चीज़ें, है ना। कई बार बुक को पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आती। और मेरे जो नोट्स रहेंगे आपको बिल्कुल ऐसे शॉर्ट फॉर्म में और बढ़िया तरीके से मिलेंगे कि आपका काम भी हो जाए और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े। बस ये बच्चों के लिए सुविधा करने के लिए और मैं ये सारे नोट्स लिख रही हूँ। आप देख सकते हो, मतलब मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है बेटा, है ना। और ये सारे नोट्स इसीलिए तैयार कर रही हूँ ताकि जो बच्चे घर बैठे कहीं बाहर नहीं जा सकते और उनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है, वो आराम से अपनी पढ़ाई कर सकें। और सबसे बड़ी, जिनके पास टाइम कम है, उनके लिए ये नोट्स हैं बहुत ही ज़्यादा मददगार रहेंगे और मतलब हेल्पफुल रहेंगे। वो आगे जाके ये कहेंगे कि हाँ हमें कुछ पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा भी यूट्यूब वगैरह पे मेरी क्लास चलती रहेंगी, फ्री थोड़ी बहुत रिवीजन वगैरह मैं वहाँ से करा दूँगी।